हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छी होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं चैप्टर बॉयज़ की। लास्ट क्लास में मैंने आपको आर्टिकल और टेंस कराए थे, और टेंस से लगभग जो रिलेटेड चैप्टर है और वो है बॉयज़। और आपने अगर अच्छे से टेंस पढ़े होंगे तो बॉयज़ आपको अच्छे से क्लियर होगा। और किसको कहते हैं बॉयज़, क्या होता है बॉयज़, चलिए देखिए समझते हैं। तो जो वॉइस होता है, वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। जब डूअर ऑफ एक्शन यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो खुद डूअर होता है, यानी कोई भी कार्य खुद करता है, तो उसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस। और जब ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई काम कराया जाता है तो उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो क्या होता है एक्टिव से पैसिव और कैसे बनाया जाता है, ये सारे रूल्स अपन डिस्कस करेंगे इस क्लास में, तो आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए, वॉइस मैंने अभी आपको बताए कितने प्रकार के होते हैं। आप कहोगे सर दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं दो? एक तो एक्टिव और दूसरा कौन सा होता है? पैसिव होगा। कौन सा होगा? पहला एक्टिव, ओके, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे पैसिव, ओके। तो ये अपने दो प्रकार के क्या होते हैं, वॉइस। तो देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। पहले मैं आपको केवल एक रू मतलब एग्जाम्पल बताऊंगा, और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन बाई लगाई जाएगी। आपको कैसे हुआ है, आपको घबराना नहीं है, ये सब मैं करूंगा। और आपको केवल अभी ये देखना है कि एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। बाकी सारे रूल्स मैं लिखवाऊंगा। पहले एग्जाम्पल में आप लोग ये मत कहना कि हमको समझ में नहीं आया। तो आपको ध्यान से देखना है। पहले जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। इसका मतलब क्या हुआ? आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो देखिए, मैंने आपको बेसिक्स जब कराए थे तब मैंने आपको सब्जेक्ट पहचानना, ऑब्जेक्ट पहचानना, सब कुछ बताया। तो आपको याद ये रखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो आई प्ले मैं खेलता हूँ क्या? क्रिकेट। तो व्हाट का आंसर ये क्रिकेट है। क्रिकेट को ले आओ पहले, यानी पहले अपना क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, यानी क्रिकेट पहले आ गया, ओके। अब क्रिकेट आ गया, यहाँ पे लगा देंगे एज। और कैसा भी पैसिव वॉइस बनाओ, यानी आपको याद ये रखना है, कैसा भी पैसिव बनाए वॉइस बनाए। जैसे एक्टिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, कैसा भी सेंटेंस हो, अगर एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो प्लेड, अब प्लेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा? बाई प्रीपोजिशन, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? माई, सॉरी मी। तो ये क्या हो गया अपना एक्टिव से पैसिव। ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है वो क्या है? एक्टिव वॉइस है। और नीचे वाला जो एग्जाम्पल है वो क्या है? पैसिव वॉइस है। तो इस प्रकार ऐसा दिखता है एक्टिव से पैसिव स्ट्रक्चर। अब देखिए, आपको अगर कोई भी सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बनाना है तो आपको एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा और आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है? ये है अपना एक्टिव वॉइस है। ये क्या हो जाएगा अपना? एक्टिव वॉइस। ये कैसा वॉइस हो जाएगा? एक्टिव वॉइस, ओके। उसके बाद देखिए, फिर जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को ले आएंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर, यानी ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, ओके। और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी स्टूडेंट्स? वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ओके। और सब्जेक्ट पहुंच जाएगा बाद में बाई प्रीपोजिशन वगैरह लगा करके, जैसा मैं आपको बता दूंगा, ओके। तो ये कैसा फॉर्मूला हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस, ओके। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है। मैं आपको एक बार यहाँ पे दोबारा बताता हूँ कि कैसे क्या हुआ। मैंने आपको बताया वॉइस, वॉइस को हिंदी में वैसे बातचीत कहते हैं, लेकिन हिंदी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अपन इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस है, दूसरा पैसिव वॉइस है। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि
जब एक्टिव सेंटेंस से पैसिव में बदलते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस लिखा है आई प्ले क्रिकेट, और ये एक्टिव का सेंटेंस है। और जैसे मैंने ये बोला क्रिकेट इज प्लेड बाई मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, ये क्या हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस है। अब एज कैसे आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे हुई, बाई कैसे लगी, ये सारी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा। रूल्स लिखाऊंगा पहले, केवल मैंने आपको क्या दी है, इसकी मुंह दिखाई की है। उसके बाद तो अगर एक्टिव का सेंटेंस होगा तो उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ओके, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। ओके, और जब किसी भी एक्टिव सेंटेंस का पैसिव बदलना चाहते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर। तो देखिए ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया, सॉरी ये ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, कैसा भी सेंटेंस हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या इम्पेरेटिव। और फिर जो सब्जेक्ट होगा वो बाद में पहुंच जाएगा, यानी कि बाई वगैरह, टू वगैरह जो भी प्रीपोजिशन वर्ब के हिसाब से लगनी होगी वो लगा देंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको लिखाता हूं अब सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये जरूरी होते हैं। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो आप लोग एक तरफ लिख लेना सब्जेक्टिव केस और एक तरफ क्या लिख लोगे, ऑब्जेक्टिव केस। ओके, चलिए देखिए, एक तरफ आप लोग लिखेंगे सब्जेक्टिव केस और एक तरफ लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव केस। ओके, इधर लिखिए सब्जेक्टिव केस और दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ओके, अब आपको ध्यान से यहाँ समझना है, मैं आपको सब्जेक्टिव केस लिखाऊंगा फिर ऑब्जेक्टिव केस लिखाऊंगा। तो चलिए देखिए, ये लिखा है मैंने ही, उसके बाद लिखा सी, फिर लिखा मैंने यहाँ पे दे, फिर लिखा मैंने यहाँ पे इट, और फिर लिखा मैंने इट के बाद यहाँ पे आई, आई के बाद लिखा मैंने यहाँ पे बी, और बी के बाद मैंने यहाँ पे लिखा यू। तो ये तो अपने सारे क्या हो जाएंगे, आप कहोगे सब्जेक्टिव केस हो जाएंगे सर। और अब इधर इनका क्या लिखेंगे अपन, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इनका, आप लोग ध्यान से समझना। तो देखो ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ओके, और फिर लिखा है सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ओके, और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ओके, और इट का इट ही रहता है, सब्जेक्टिव केस में भी इट रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी इट रहेगा। आई का हो जाता है मी, आई का क्या हो जाता है, मी। जैसा कि देखिए मैंने अभी आपको बताया था, ये देखो सब्जेक्ट यहाँ पे आई दिया हुआ है, आप कहोगे यहाँ सर, और यहाँ पे फिर मैंने जब पैसे बनाया तो क्या कर दिया था, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। ओके, चलिए देखिए फिर आगे, आई का हो जाता है मी, और बी का हो जाता है अस, और यू का यू रहता है, यू का यू रहता है। ओके, तो ये आपको क्या करना है, जो सब्जेक्टिव केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, वो स्टूडेंट्स याद रखने हैं। और सिंपल सी बातें याद रह जाएंगे, क्योंकि देखो सब्जेक्टिव केस ही है तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, सब्जेक्टिव केस सी तो हर, और दे का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस देम, और इट का इट ही रहता है, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों, और आई का हो जाएगा मी, बी का हो जाएगा अस, यू का रहेगा यू। ओके, चलिए देखिए आगे चलते हैं फिर इनके बाद। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर किसी टेंस में एक्टिव सेंटेंस दिया हो तो पैसिव सेंटेंस किस टेंस में यूज करते हैं या किस टेंस में चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखना, लिखो रूल्स ऑफ फॉर्मिंग, रूल्स ऑफ फॉर्मिंग एन एक्टिव सेंटेंस
into a passive sentence. An active sentence into a passive sentence. An active sentence into a passive sentence. चलिए देखिए ये क्या हुआ है। ये मैंने आपका लिखा है कि किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं और अपन उसके रूल पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है रूल्स ऑफ फॉर्मिंग एन एक्टिव सेंटेंस इनटू अ पैसिव सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे जो मैं लिखाऊंगा वो कुछ रूल्स होंगे, उनकी सहायता से अपन किसी भी एक्टिव सेंटेंस को काय में बदल सकते हैं, पैसिव में बदल सकते हैं। ओके, तो टेंस कहाँ से कैसे बदलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए आपको एक तरफ लिखना है एक्टिव सेंटेंस और दूसरी तरफ क्या लिखना है, पैसिव सेंटेंस। लेकिन लिखने से पहले आपको मेरी बात सुननी है ध्यान से। कैसे, तो वो सुनिए। आपसे मैं पूछूंगा कि बेटा टेंस कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12। तो क्या 12 सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनता है, तो आप कहोगे नहीं बनता सर। तो जो एक्टिव से सेंटेंस बनता है केवल 8 टेंसों का बनता है। कितने टेंसों का बनता है, 8 टेंस का। अब देखो 8 अगर जिनका बनता है अगर उनको याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि याद अपन करते नहीं है, याद रहता भी नहीं है। तो क्या करना क्या है, जिनके नहीं बनते हैं वो 4 हैं, आसानी से याद रह जाएंगे और रह भी जाते हैं। तो जिनके एक्टिव से सेंटेंस नहीं बनते हैं, जिन टेंसों के, वो किसके नहीं बनते हैं आपको याद रखना है। लास्ट वाले तीनों हटा दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो ये इनके क्या नहीं होगा, एक्टिव से पैसिव नहीं बनेंगे। 3 हो गए, एक और रह गया, कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, तो इन चारों के नहीं बनते क्या, एक्टिव से पैसिव। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नहीं बनते, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नहीं बनते, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के नहीं बनते, और कौन से के नहीं बनते, मैंने भी बताया था फ्यूचर कंटिन्यूअस के नहीं बनते। इन 4 टेंसों के क्या नहीं बनते, एक्टिव से पैसिव नहीं बनते। अब बचे कितने, 8। 8 बचे हैं, तो उन सब के एक्टिव से पैसिव बनते हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा सर क्यों नहीं बनते, तो देखिए इस वजह से नहीं बनते। अगर किसी भी सेंटेंस का अपन एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो देखो बी या बीन या बींग लगाकर बनाते हैं, और इन सेंटेंसों में या इन टेंसों में क्या है, पहले से दिया होता है बी, बीन, बींग। इस वजह से इनका एक्टिव से सेंटेंस पैसिव में चेंज नहीं होता है। चलिए देखिए, तो हो किनका जाता है, अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से, लेकिन उससे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे क्या, एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस और या फिर पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस और इधर क्या लिख लेंगे, पैसिव वॉइस। चलिए देखिए ध्यान से समझिए, सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको इसके फॉर्मूले बेटा याद होने चाहिए, तो ही आप क्या कर पाओगे, एक्टिव से पैसिव बदल पाओगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट अगर एक्टिव सेंटेंस दिया हो या एक्टिव वॉइस दिया हो तो उसको काय में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर देंगे। काय में कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो लिखिए यहाँ पे, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिख रहा हूँ, फॉर्मूले इनके इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और प्लस बाई वगैरह अपन जो आगे लिखेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो लिखते रहेंगे। ठीक है, अगर एक्टिव वाला अपन को सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हो तो चेंज काय में हो जाएगा पैसे बदलते समय, यानी कि कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग। और अगर कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग और आपको याद नहीं थी तो ये डायरेक्ट सिंपल सा मैंने मेथड अपनाया है और जिससे आप याद कर सकते हो। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कौन सा आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही बदलता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा,
इसमें सबसे पहले आ जाएगी इज RM, इज RM प्लस यहाँ पे आ जाएगी बीइंग, क्या आ जाएगी, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसके बाद कौन सा करेंगे, अब आप बोलोगे सर आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, तो ये आ गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल देंगे, एक टेंस आगे जाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसके बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो बनता ही नहीं है, आप कहोगे नहीं बनता सर आपने मना किया था। तो यहाँ पे प्रेजेंट हो गया खत्म, अब अपन जाएंगे काय में, पास्ट में। तो चलिए देखिए आगे पास्ट वाला देखिए। पास्ट में कौन सा आएगा, पहले इंडेफिनिट। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है इनके तो आप जो टेंस वाली वीडियो है उसमें आप जाके देखें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, और ये चेंज काय में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वॉज ऑब्लिक वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, वॉज ऑब्लिक वर प्लस वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। इसके बाद आएगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस में ही बदलता है। जैसे कंटिन्यूअस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इसमें बदला था, कंटिन्यूअस में ही एज RM की जगह और बस क्या लगा दी थी, बीइंग, और उसके बाद क्या लगा दिया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, वॉज वर की जगह पे वॉज वर रहेगी। ओके, और क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, और वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स आ जाएगी। ओके, अब क्या आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस के बाद, पास्ट परफेक्ट। तो चलिए देखिए पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो देखिए पास्ट परफेक्ट काय में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो ये यहाँ तक हो गया क्या स्टूडेंट्स अपना, पास्ट तक। अब रह कौन सा गया है, फ्यूचर का। तो चलिए आगे चलते हैं, फ्यूचर वाला चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऊपर मैंने आपको बता दिया है बार बार। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, इधर एक्टिव वॉइस और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस, और यहाँ हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो चलिए देखिए पहला अपना आप कौन सा आ जाएगा, आपके अकॉर्डिंग तो नेक्स्ट स्लाइड थी उसमें 6 तक हो गए थे। अब इसके बाद आएगा क्या, सेवन्थ वाला, और सेवन्थ अपना कौन सा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ध्यान से अब इसको चेंज क्या में कर देंगे, आप कहोगे सर फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ विल ऑब्लिक सेल प्लस बी प्लस वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। ओके, अब आप कहोगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का सर बनता नहीं है, तो क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट आएगा। तो चलिए लिखिए फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट का में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज। तो बिल ऑब्लिक
सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये थे स्टूडेंट्स अपने क्या फॉर्मूले, यानी कि किस टेंस में अगर अपना एक्टिव सेंटेंस दिया हो और किस टेंस में चेंज होता है। चलिए एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनेट में दिया हो तो अपना पैसिव वॉइस में लग जाएगा इज आर एम वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव सेंटेंस दिया हो तो क्या हो जाएगा, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हो तो क्या हो जाएगा, हैज ए प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ तक प्रेजेंट खत्म हो गया। अब आते हैं पास्ट में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता नहीं है एक्टिव से पैसिव। पास्ट इंडेफिनेट में अगर अपना एक्टिव सेंटेंस दिया हो तो काय में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो यानी कि वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस में ही बदलता है, क्योंकि देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी कंटिन्यूअस में ही बदला, तो क्या हो जाएगा वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस बी थ्री। ओके, फिर आता है पास्ट परफेक्ट, और जब पास्ट परफेक्ट आता है तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस बी थ्री, यहाँ पे हो जाएगा हैड बीन प्लस बी थ्री। ओके, फिर इसके जब आगे आते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें, फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट क्या में बदल जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे में होगा। ओके, और फ्यूचर परफेक्ट क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा तो विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे ये जो लिखा है ये क्या है, ये फ्यूचर लिखा है, लेकिन इसके पीछे थोड़ी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा जो कि ह्यूमरस है। तो एक बार एक टीचर थे, क्लास में पढ़ा रहे थे, तो एक स्टूडेंट से पूछा सर नटुरे माने क्या होता है, काय माने, नटुरे माने क्या होता है। तो टीचर ने कहा उस बच्चे से, क्या मुझे पता नहीं है, मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, दूसरे दिन फिर बच्चे ने पूछा सर नटुरे माने क्या होता है। तो टीचर ने घर पर जाके डिक्शनरी वगैरह देखी होंगी और उसको नहीं मिला नटुरे वर्ड। तो फिर से टीचर कहता है कि मैं आपको अगले दिन बता दूंगा। तो टीचर घर पर जाके दो तीन डिक्शनरी देखता है, लेकिन उसको नटुरे वर्ड डिक्शनरी में नहीं मिलता। तो फिर क्या होता है, बच्चा अगले दिन फिर पूछता है कि सर नटुरे माने क्या होता है। तो देखिए फिर टीचर उससे कहता है कि नटुरे की मुझे स्पेलिंग बताओ, क्या बताओ, स्पेलिंग। तो देखो फिर नटुरे की बच्चा कुछ इस प्रकार से स्पेलिंग बताता है, नटुरे क्या होता है, तो ये नेचर, तो बच्चा इसको क्या पढ़ता है, नटुरे पढ़ता है। तो फिर जो टीचर होते हैं वो बच्चे से कहते हैं कि तेरे को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती और मैं प्रिंसिपल सर से शिकायत करके तेरी यहाँ से टीसी कटवाऊंगा। तो फिर बच्चा क्या कहता है कि सर ऐसा मत करना वरना मेरा फटुरे खराब हो जाएगा, फटुरे यानी कि फ्यूचर। ये बात समझ में। तो चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं और मैं आपको आगे एग्जाम्पल अब इनके बताता हूँ। ओके, चलिए देखिए एक्टिव से पैसे बनाने के एग्जाम्पल। मैंने आपको बहुत सा रूल लिखवा दिए, अब एग्जाम्पल समझिए ध्यान से। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग। अब जैसे ये लिखा आई सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाता हूँ। तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, और अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को ले आओ पहले। और ऑब्जेक्ट आप कहोगे सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैंने आपको बेसिक्स में बताए थे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाए थे। व्हाट का आंसर और हुम का आंसर स्टूडेंट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो आई सिंग मैं गाता हूँ, व्हाट क्या गाता हूँ, तो आ सॉन्ग, तो व्हाट का आंसर आया, ये क्या हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, इसको ले आओ पहले। पहले ले आएंगे तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आ सॉन्ग। और ये जो ऊपर वाला एक्टिव सेंटेंस दिया है किस टेंस में दिया है, आप कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में। प्रेजेंट इंडेफिनेट चेंज काय में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो अ सॉन्ग के लिए क्या लगाएंगे, एज आर एम में से, तो आप कहोगे एज लगाएंगे, तो अ सॉन्ग एज। और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सिंग सेंग संग, संग हो जाएगी थर्ड फॉर्म, अ सॉन्ग इज संग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगा लेंगे बाई। और मैंने आपको लिखाया है आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, मी। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आया होगा। चलिए और देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि दे
प्लेड द गिटार, दे प्लेड द गिटार, उन्होंने क्या बजाई, गिटार बजाई। तो देखिए ध्यान से समझिए, तो आई प्लेड वॉट, मैंने बजाई, क्या बजाई, आप कहोगे गिटार, तो गिटार क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को ले आओ पहले। तो देखिए द गिटार कहाँ आ जाएगा, पहले। ओके, ये आ गया द गिटार। अब आपको देखना ये है कि ये जो सेंटेंस एक्टिव वाला लिखा है वो किस टेंस में दिया है। आप कहोगे सर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में लगती है, और पास्ट इंडेफिनिट में लगती है तो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो किस टेंस में चेंज करते हैं, आप कहोगे पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, द गिटार, और एक सिंगुलर है गिटार तो क्या हो जाएगा, वॉज, तो द गिटार वॉज, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम। ओके, ये था अपना सेकंड वाला एग्जाम्पल। आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आगे मैं आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ ध्यान से आपको समझने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सी विल राइट अ लेटर, सी विल राइट अ लेटर टुमारो। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है सी विल राइट अ लेटर टुमारो, यानी कि वह कल एक पत्र लिखेगी। अब वह कल एक पत्र लिखेगी, तो ये बिल दिख रहा है, यानी कि सीधी सीधी सी बात है, ये जो अपना सेंटेंस दिया है वो एक्टिव में है, लेकिन टेंस कौन से में है, आप कहोगे फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट चेंज क्या में होता है, आप कहोगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज होगा तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ लेटर। अ लेटर ले आओ पहले, ये अपना क्या आ गया, अ लेटर। ओके, अ लेटर। अब क्या हो जाएगा, आई और बी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सब में क्या लगाते हैं, बिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ लेटर बिल। और बी, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं ये, जैसे अभी मैंने लिखवाए थे, तो अ लेटर बिल बी। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, रिटर्न वाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। तो ये हो गया एक्टिव से पैसिव चेंज। ओके चलिए और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अमन वॉज ड्राइविंग अ कार। यहाँ पे लिखा है अमन वॉज ड्राइविंग अ कार। अब देखो वॉज और आईएनजी आपको सिंपल सा दिख रहा होगा कि दिया है पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस में ही बदलता है। तो लेकिन सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए। अमन वॉज ड्राइविंग, अमन वॉज ड्राइविंग वॉट, अमन चला रहा था, क्या चला रहा था, तो आंसर मिल जाएगा आपको आकार। आकार अपना क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट को लिख लो पहले, ये रहा अपना ऑब्जेक्ट। आकार क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। आकार वॉज, वॉज क्यों लगाया, क्योंकि कार एक ही है, आकार वॉज। अब लगा लेंगे बीइंग, ड्राइव की थर्ड फॉर्म हो जाती है ड्राइवन, अ कार वॉज बीइंग ड्राइवन बाई। और अगर किसी का नाम दिया है एक्टिव सेंटेंस में तो नाम का नाम ही रहता है। ओके, जैसे अमन दिया है तो अमन का अमित नहीं होगा, अमन का अमन ही सेम रहेगा। ओके, चलिए और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आगे मैंने यहाँ पे लिखा है, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बदलता है, लेकिन आप अपन को ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए। तो यहाँ पे ये यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, तो ये आ गया यू। अब यू के लिए कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस में ही बदलता है, तो मैं यू से यू के लिए क्या लगा दूंगा, आर, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लगेगा, तो यू आर। अब आ जाएगी क्या, बीइंग, चीज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट, यू आर बीइंग टॉट बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ओके,
और चलिए देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बी हैव ईटन फूड। यानी कि हमने खाना खा लिया है, और हमने खाना खा लिया यानी हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, तो यानी अपन समझ जाएंगे किस टेंस में दिया है ये, प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट एक टेंस आगे जाएंगे तो कहाँ चेंज हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा तो सबसे पहले अपन को लगाना क्या होगा, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट। तो बी हैव ईटन वॉट, हमने खाया, क्या खाया, खाया है खाना। तो फूड क्या हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, फूड को ले आओ पहले। ओके, और है जब दिया होता है तो बीन लगा देनी है, तो क्या हो जाएगा फूड। अब फूड अनकाउंटेबल नाउन है तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पे हैज, तो फूड हैज, और क्या हो जाएगा बीन, और ईट की थर्ड फॉर्म पहले से दी हुई है ईटन, तो फूड हैज बीन ईटन बाई, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस। ओके, आई होप आपको ये जो मैंने एग्जाम्पल कराए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं आपको दो एग्जाम्पल करने के लिए देता हूँ और आपको करके मुझे दिखाने हैं। चलिए आगे चलते हैं और आपको एग्जाम्पल जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको करके दिखाने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आई नो हिम, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा है द न्यूज सरप्राइज्ड मी। इन दोनों सेंटेंसों का एक्टिव से पैसिव आपको चेंज करके मुझे बताना है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, फटाफट से करिए दोनों सेंटेंस, और फिर मैं आपको चेक करता हूँ आपके सेंटेंस क्या किया है। हरी अप, जल्दी कीजिए। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे, ध्यान से आप चेक करिए अपने। तो चलिए देखिए, इसमें ये क्या है, हिम ऑब्जेक्ट है, और अगर मैं इसको यहाँ लाऊंगा तो अपन को सब्जेक्ट की जरूरत होगी, तो ही को यहाँ लाऊंगा तो हिम को यहाँ लाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ही सब्जेक्ट बन जाएगा। ये किस में दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में ऐसा ही एस नहीं लगती और यहाँ पे नहीं लगी है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है तो कंटिन्यूस में चेंज होगा, तो ही अब इसके साथ क्या लग जाएगा, ई के साथ इज। ओके, फिर क्या हो जाएगा, अब नॉन, अब आपने किया होगा बाई मी, और नो के साथ आपको याद रखना अगर वर्ब नो आती है तो आपको कभी भी बाई नहीं लगानी, आपको क्या करना होगा, नो के साथ हमेशा क्या लगानी है, टू लगानी है। प्रीपोजिशन नो के साथ आप क्या लगाओगे, टू, बाई लगा दोगे तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, गलत हो जाएगी। ओके, चलिए दूसरा, तो द न्यूज सरप्राइज्ड मी ऑब्जेक्ट है, अगर मैं यहाँ लाऊंगा तो सेम विथ के सियर, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई, और ये सेकंड फॉर्म दी है, कंटिन्यूस में चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस, तो आई वॉज। सरप्राइज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड। अब सरप्राइज के साथ बाई नहीं लगता है, क्या लगेगा स्टूडेंट्स, एट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एट द न्यूज। ओके, अब आप लोग ये कहोगे कि सर आपने तो लगा दिया, हमको कैसे पता पड़ेगा कि कब कहाँ क्या लगना है, तो वो मैं आपको अभी यहाँ लिखा देता हूँ। प्रीपोजिशनल वर्ब होती हैं, क्या होती हैं, प्रीपोजिशनल वर्ब्स, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ किन के साथ क्या लगता है। तो चलिए लिखिए प्रीपोजिशनल वर्ब्स। प्रीपोजिशनल वर्ब एक तो आपके सामने पहली लिखी हुई है नो,
सेकंड होगी सरप्राइज, थर्ड होती है डेकोरेट, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंग्री, ठीक है। तो चलिए पहले इनके बारे में लिख लेते हैं, इनके साथ क्या लगता है और फिर आपको ध्यान से देखना है। नो के साथ क्या लग जाएगा, नो के साथ लगेगा 2, सरप्राइज के साथ क्या लग जाएगा 8, और ये जो डेकोरेट लिखा है डेकोरेट के साथ क्या लग जाएगा, डेकोरेट के साथ लगेगा स्टूडेंट्स विथ, क्या लग जाएगा विथ, और एंग्री के साथ भी क्या लगेगा विथ, ओके। फिर यहाँ पे मैं आपको और लिखवाता हूँ, जैसे कंटेन लिखा मिलता है, क्या लगेगा कंटेन, तो कंटेन के साथ क्या लगा देंगे, कंटेन के साथ लगेगा इन, फिफ्थ। कंटेन के बाद आपको लिखना है इंटरेस्ट, अगर ये वर्ब आपको मिलती हैं तो इनके साथ इनकी फिक्स प्रीपोजिशन लगेगी, जैसे नो के साथ 2, सरप्राइज के साथ 8, डेकोरेट के साथ विथ, एंग्री के साथ भी विथ, और कंटेन के साथ क्या लग जाएगी इन लग जाएगी, क्या लग जाएगी प्रीपोजिशन इन, और इंटरेस्ट के साथ भी क्या लग जाएगी इन लग जाएगी, ओके। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इनके साथ ही मतलब ये जो ले वर्ब हैं अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेती हैं, इनके साथ ही लगेगा, बाकी सब में क्या लगेगा बाई। ये जो मैंने आपको लिखवाया है यहाँ से इस बोर्ड से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, मैं आप में से इनके कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ इनमें से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो दिस जग कंटेन्स मिल्क, दिस जग कंटेन्स मिल्क, आपको ये करके दिखाना है। मैंने ये लिखा है दिस जग कंटेन्स मिल्क, और आपको पता है कि कंटेन के साथ क्या लगती है प्रीपोजिशन इन लगती है। चलिए फटाफट से कीजिए फिर मैं चेक करता हूँ। आई होप कि आपने ये कर लिया होगा, तो चेक कर लीजिए एक बार। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मिल्क आपका क्या है ऑब्जेक्ट, मिल्क को ले आओ पहले, तो मिल्क, और देखो वर्ब में ऐसा ही एस लगी है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है तो क्या हो जाएगा, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, और कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो मिल्क इज कंटेन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी कंटेन्ड, मिल्क इज कंटेन्ड, और कंटेन के साथ क्या लगाएंगे बाई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, मैंने अभी आपको ये लिखवाई है, देखो क्या लिखवाया है, कंटेन के साथ क्या लगाएंगे इन लगाएंगे। तो चलिए इन का यूज करते हैं, कंटेन इन, और दिस जग की जगह इन दिस जग, दिस जग की जगह क्या हो जाएगा दिस जग, ओके। तो ये क्या होते हैं कुछ प्रीपोजिशनल वर्ब्स थी जिनके साथ क्या होता है फिक्स प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ओके। तो आई होप आपको ये जो यहाँ तक अफर्मेटिव वाले एक्टिव से पैसिव चेंज करना मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे वाली क्लास में बात करेंगे इंटेरोगेटिव्स की, इसकी इंटेरोगेटिव्स, यानी कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो आई होप आपको ये क्लास यहाँ तक अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन थैंक यू सो मच।